अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मन मर्जी। मंशा तो अपनी ही धुन में मस्त रहने वाली लड़की है। उसका शौहर उसको बुलाए ना बुलाए उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता। जब शॉपिंग के लिए आती है तो शुजा कॉल कर देता है कि कहाँ हो। तो मंशा अच्छी खासी बातें सुना देती है शुजा को कि मैं आपकी मुलाजमा नहीं, या आप किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं, और अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ हो जाती है। शॉपिंग कर ही रही होती है कि मॉल में ज़ारा और हमज़ा भी मिल जाते हैं। अब हमज़ा तो दोबारा ताने कसने से बाज नहीं आता और कह देता है मंशा को, क्या तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ नहीं? तुम अकेली ही शॉपिंग कर रही हो, उसे तुम्हारा ज़रा भी ख्याल नहीं? तो अब मंशा कह ही देती है ज़ारा को कि अपने शौहर को संभालो, ये तो अभी तक मेरी फ़िक्र करता है। अगर ऐसे मेरी ही फ़िक्र करता रहा तो तुम्हारी फ़िक्र कब करेगा, तुम्हारे बारे में कब सोचेगा? तो अपने शौहर को अपनी तरफ करो बीबी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सीरत हुला का केस कर देती है और जब शुजा को नोटिस आता है तो बहुत गुस्से में आ जाता है और सीरत के पास चला जाता है कि ये तुम्हारी सोच है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी किसी हाल में, किसी हालत में, कहीं पर भी नहीं छोड़ूंगा। वैसे अगर देखा जाए तो शुजा ने छोड़ तो दिया सीरत को। अगर उसे ना छोड़ना होता तो मंशा से शादी ही क्यों करता, मंशा को अपनी ज़िंदगी में शामिल ही क्यों करता। मगर अब सीरत को इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब तो वो शुजा के साथ रहना ही नहीं चाहती। इसीलिए उसने दादा जान से भी कह दिया कि कम अज़ कम मंशा अपने हक के लिए बोल तो सकती है। ये तो अच्छी बात है कि वो अपना अच्छा बुरा समझती है। इसीलिए मैं भी अपना अच्छा बुरा समझती हूँ दादा जान। क्या आप समझते हैं कि शुजा जैसा इंसान मुझे डिज़र्व करता है? क्या आप ये नहीं समझते कि मुझे मेरे जैसा ही इंसान डिज़र्व करता है? अब तो दादा जान भी चुप कर जाते हैं। और मंशा तो अच्छी खासी बातें पहले ही दादा जान को सुना के जा चुकी है। जब शुजा मंशा को डॉक्टर पे लेकर गया और डॉक्टर को कह दिया कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, तो अच्छी खासी दादा जान को बातें सुना गई कि ये आपकी तरबियत है, आप लोग मेरी तरबियत पर उंगली उठाते हैं। आपका पोता जाके डॉक्टर से कह रहा है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अब तो दादा जान को भी शुजा पर गुस्सा ही आ जाता है। बस इसी बात को ढाल बनाकर सीरत भी दादा जान को कह देती है कि आखिर मंशा को तो पता है ना कि उसके साथ कौन बुरा कर रहा है। वो अपने हक के लिए बोलती है दादा जान, तो सबको बोलने का हक है। दादा जान शुजा एक बहुत ही बेहिस इंसान है। उसे तो ये भी नहीं एहसास कि वो बाप बनने वाला है। इस खुशी को भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा और अपने बच्चे को चाहता ही नहीं। जो अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चे के साथ लॉयल नहीं है, आप क्या समझते हैं कि वो मेरे साथ होगा? दादा जान सोच ही रहे होते हैं कि सीरत वहाँ से चली जाती है। मगर मंशा जैसे ही शॉपिंग करके आती है तो शुजा उसे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल देता है कि उसने दादा जान के साथ बदतमीजी की। इस बात का भी ख्याल नहीं करता कि वो माँ बनने वाली है। हादी ये सब देख रहा होता है। जैसे ही मंशा से बात करता है तो मंशा कह देती है कि तुम्हारा और ज़ारा का भी चक्कर है ना, ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और अगर हमज़ा को पता चल गया तो वो ज़ारा को मार देगा, बहुत ही शक्की इंसान है। जिस पर हादी कह देता है कि अच्छा, तुम्हारा और शुजा का तो चक्कर था, तो हमजा ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? तुम्हें क्यों हमारे सर पर सवार करने के लिए छोड़ दिया? अब तो चुप ही कर जाती है इस बात पर मंशा।